श्रीकांत नमस्ते भक्त नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ प्रलंबारे नमस्ते तु त्रायमाम कृष्ण त्रायमाम कृष्ण कृष्ण भक्ति सत्यवती नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे भूमस्वकलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वयि जातयतिराधारम् त्वमेव शरणं प्रभु त्वमेव शरणं प्रभु त्वमेव शरणं प्रभु। हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत जी के एक ऐसे चरित्र को जिनके कारण भागवत नाम सार्थक होता है। भागवत का लीला का वर्णन और दूसरा अध्याय भक्त का वर्णन, भक्त की लीला। तो नीचे करो इधर फिर सामने होना चाहिए। भक्त जो है अब नहीं होगा, उधर हो गया, ऐसे होने से होगा, यहाँ अभी होगा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे ध्रुव जी के चरित्र। कहते हैं माता सुनीति ने जो उपदेश दिया, गुरु जी ने बोला, स्पेशली जब मैं मठ से गुरु जी का आदेश कृपा लेकर के इस तरफ आया, तब गुरु जी ने ये बात को बोला। सब समय ध्रुव जी को याद करना, ध्रुव जी को उपदेश दिया था माता सुनीति ने, उसे याद। नारद जी ने वही उपदेश, सेम उपदेश दिया नारद जी ने। एक ही प्रसंग में, एक ही जगह, एक ही ग्रंथ में दो बार एक उपदेश दिया गया। इसका बहुत विशेष महत्व है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना चाहिए।
मैत्रेय जी ने पुनः माता जी ने जो कहा उसे वर्णन किया विदुर जी को कि विदुर जी, ध्रुव को जब माता ने कहा कि भगवान का भजन करो तो एक बात विशेष रूप से कही कि किसी के प्रति द्वेष रखकर भजन नहीं करना। द्वेष कितने प्रकार के, हम लोग सोचते हैं किसी के प्रति घृणा भाव हो या कोई हमसे आगे बढ़ रहा हो या हमसे कोई श्रेष्ठ हो, उससे द्वेष होता है। द्वेष का मतलब होता है द्वितीय अभिनिवेश, दूसरी वस्तु में अपने आप को नियोजित कर देना, डाल देना। द्वितीय वस्तु का आवेश हो जाना, ये भी द्वेष ही गिना है। श्रेष्ठता को देख करके उससे हिंसा जैसी प्रवृत्तियां, हिंसा नहीं करना, हिंसा से पहले वाली स्थिति वो द्वेष है। हिंसा द्वेष के बाद की स्थिति। हिंसा ईर्ष्या जो है, वो ईर्ष्या जो है जलन है एक प्रकार की। ईर्ष्या करना, द्वेष करना, अलग अलग इनका अर्थ है। द्वेष होता है जब व्यक्ति किसी वस्तु को चाहता है, उसे प्राप्त नहीं कर पाता, समर्थ नहीं होता उसका करने का, मतलब उसे मिली नहीं वो चीज, और तब उसको द्वेष होता है। ईर्ष्या होती है उसको प्राप्त कर सकता है, उसमें समर्थ है प्राप्त कर जाने का, तब ईर्ष्या होती है। और हिंसा होती है कि जब सामने आ गया तब, अब देखा जाए जो भी। मैत्रेय जी कहते हैं, एवं संजलपितं मातुरा करण्यार्थगमं वचा आत्मानं निश्चक्रां पितुः पुरा नारदस्तत् उपाकरण्य यत्वा तस्य चिकीर्षितं स पृष्ट्वा मूर्धन्य घ्नेन पाणिना प्राह विस्मिता। माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अविष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे, जो चाहता था वो प्राप्त कराने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया, बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यहाँ चित्त आत्मा के चिंतन की क्रिया को नहीं कहा। आत्मा जहाँ चिंतन करती है उसे चित्त कहते हैं। शरीर जहाँ चिंतन करता है उसे बुद्धि कहते हैं। और इसके बीच में मन ऐसा है जो कि कभी सोचता ठीक है, कभी सोचता नहीं ठीक है। तो बुद्धि के द्वारा ही जिसको संयम किया जाए, अर्थात मन को उन्होंने स्थिर किया। क्योंकि मन का एक नाम आत्मा भी है। आत्मा को भी, मन को भी आत्मा कहा जाता है। सुना है? सुना? आत्मैव आत्मैव बंधु त्रिपुर आत्मा। आत्मा ही आत्मा का मित्र और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, गीता में भगवान कहते हैं। आत्मा शब्द बहुत
के लिए प्रयोग हुआ। आत्मा शरीर को भी कहते हैं, आत्मा मन को भी कहते हैं, बुद्धि को भी कहते हैं। जो शरीर को आत्मबुद्धि से मतलब मैं ये हूं, इस प्रकार की भावना से जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मेरी आत्मा, उसके लिए मैं क्या हुआ? तो मैं किसे कह रहा है? मैं इसे कह रहा है। तो उसके लिए मैं आत्मा, आत्म शब्द का अर्थ होता है मैं, आत्म शब्द का अर्थ मैं। तो जहां वह कह रहा है कि मेरी आत्मा, तो निश्चित रूप से वह अपने आप को कुछ और समझ रहा है, और समझ रहा उसकी आत्मा। जब वो कह रहा है मेरे शरीर की आत्मा, तब भी गलत बोल रहा है। मेरा शरीर बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन मेरा शरीर बोलने के साथ मेरी आत्मा बोल रहा है, तो इसका मतलब वो अपने आप को क्या समझ रहा है? मन। वो क्या सोच रहा है? मन में हूं, मेरा शरीर खराब है, मेरी आत्मा दुखी है। तो जब मेरा शरीर बोल रहा है तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं शरीर। जब वो कह रहा है कि मेरी आत्मा दुखी है, तब वो ये नहीं समझ रहा कि मैं आत्मा हूं। तो वो अपने आप को क्या सोच रहा है? मन। तो इसलिए आत्मा शब्द का प्रयोग बहुत जगह हुआ है। तो यहां भी संनियम्यात्म आत्मानम, उन्होंने अपने आप से आत्मा को नियम्य किया, अर्थात उसको शासन या समाधान किया, उसको ठीक किया, निश्चित कर दिया क्या मुझे। और ध्रुव का क्या करना, ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। यहाँ पर बड़ा ही, मैंने कभी बोला था, बहुत संक्षिप्त में लिखा है। जब वो निकल गए तो जंगल में जाते हुए पशु पक्षी जो भी उसे दिखाई दिए, उन्हीं को वह आलिंगन करने लगा, और सारे का सारा जो जंगल है, जंगल के जीव जंतु हैं, वो उसके प्रेम में इतना बह गए कि मानो कि उन्हें अपनी खादक तत्व का ज्ञान नहीं रहा। मैं बहुत छोटा था जब गुरु जी ने ये कथा सुनाई थी। मेरा कद 5-6 साल का, 6 साल का हूँ, 7 साल का हूँ। चंडीगढ़ में क्या नाम उसका, होशियारपुर हरि बाबा के मंदिर में, वहाँ पर गुरु जी कथा सुना रहे। तो गुरु जी मेरे को देख के बोल रहे थे, आज भी मुझे सीन याद है कि वो जा रहा है, उस शेर को देखा, देख के उसको बगलगिरी किया, बोला तुम मेरे हरि हो, तुम मेरे हरि हो। बोला नहीं, शेर हिला दिया, तो पीछे पीछे से सभी जीव जंतु ध्रुव जी का बहाव में बह गया। ऐसे करके सुना, मेरे को अभी तक वो सीन याद है। मेरे मन में उसी वक्त आया था कि मैं भी ध्रुव जी की तरह भजन करूंगा, भगवान से मिलूंगा। वो आ गया था, वो शायद गुरु जी ने जगाने के लिए किया था, भगवान गुरुदेव ही जाने उस चीज को। जब सारे जीव जंतु कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि बोल ना पाने पर भी वाइब्रेट कर रहे हैं, चिंगाड़ में अपनी, शेर गर्जन में अपनी, सभी प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान से रहा नहीं है। भगवान स्मरण करने लगे, किसे? हरि, नारद जी। नारद 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 जी के कानों में भगवान के, भाई तो प्रभु का है। बस वो तो वहां से तुरंत भगवान के सामने, प्रभु क्या हुआ क्या हुआ?
आपने मुझे ऐसे कभी याद नहीं किया। कहते हैं बहुत विचलित हो रहा, विचलित हो रहे। लक्ष्मी जी पास में विचलित हो रहे, जा नहीं रहे, बताओ। कहते देखो वो ध्रुव जो है वो मुझे याद कर रहा है। कहते प्रभु ध्रुव याद कर रहा है तो आप मुझे क्यों याद कर रहे हैं? कहते ध्रुव निष्कपट है, सरल है। कहते आप गुण उसके गा रहे हो, फिर नहीं जा रहे हो। उसके गुण गा रहे हो मगर जा नहीं रहे, ये क्या है? मैं आपकी ये रीति नहीं समझ पाया। तब भगवान ने वहां पे कहा कि देखो ध्रुव निष्कपट है, उसके अंदर कपटता नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मुझे जो है द्वेष नहीं पसंद। उसका अभिनिवेश हो रखा है, उसकी मां ने क्यों ऐसा कहा, मां ने ऐसा क्यों कहा, मेरी मां को क्यों बोला, मैंने तो कुछ बोला नहीं, मुझे क्यों बोला। जब तक ये उसके अंतःकरण में एक बादल सा है, तब तक मैं अंतर्यामी रूप से भी उसे दर्शन नहीं दे सकता, और बाहर जाकर के उसे क्या दर्शन दूं। भीतर का दर्शन प्रथम होता है। जितने भी जीव हैं झट से भगवान सामने नहीं आ जाते, पहले भगवान के नाम का आभास अंतःकरण में प्रवेश करता है, और बाद में जाकर के वही नाम आभास नाम के रूप में प्रकट होता है। नाम के रूप में प्रकट होने का मतलब क्या है कि अक्षर प्रकट हो जाना, ऐसे क ख ख ऐसे होना, क्या होना? नाम के रूप में प्रकट होने का मतलब भगवान जिस नाम स्वरूप से जगत को आलोकित कर रहे हैं, भगवान अपने उस प्रकाश के रूप में, उस दिव्य आलोक के रूप में जैसे जीवों को जीवन दान कर रहे हैं, वह स्वरूप का प्राकट्य हो। तेरी समझ में नहीं आएगा वो स्वरूप का प्राकट्य। जैसे कृष्ण, ये कृष्ण कृष्ण है और कृष्ण नाम है। कृष्ण नाम कौन है और कृष्ण कौन है? दोनों का रूप अलग अलग है या एक है? अब तो सुन रहा है या बोल रहा है? दोनों का रूप अलग है, दोनों के गुण अलग है, लेकिन है एक। जैसे सूरज का प्रकाश एक है, लेकिन दोनों के प्रकाश में अलग अलग है। वो उधर से होके आ रहा है इसलिए वो शीतल है, वो जला नहीं रहा। सूरज से डायरेक्ट आ रहा है, वो जला रहा है। दोनों के गुणों में अंतर दिखता है, मगर भगवान स्वयं जिस रूप में पतित अधम हैं, किस रूप में रहते हैं? परिमार्जनकारी, सफाई कर्मचारी के रूप में, सफाई करने वाले के रूप में रहते हैं, है ना? पीत वर्ण कली गावे भाव चित्त दर्पण परिमार्जनकारी। परिमार्जनकारी का मतलब सफाई करने वाला। चित्त दर्पण परिमार्जनकारी कृष्ण कीर्तन जय चित्त विहारी। चित्त में विहार करते हैं परिमार्जन करने वाले के रूप में। कौन है? कृष्ण कीर्तन। कृष्ण कीर्तन कौन है? ये बात थोड़ा ध्यान पूरी तरह ना बुद्धि को एकदम जागृत करके समझना होगा। कौन है? कृष्ण वर्णम। वर्ण अक्षर क्या होते हैं?
वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं ना, अक्षरों से वर्ण बनते हैं। जो कृष्ण वर्ण है उसके दो अर्थ हैं वर्ण शब्द, एक होता है रंग, एक होता है शब्द। जो कृष्ण नाम है, कृष्ण वर्णम, त्विषा, उसका रंग क्या है? अकृष्ण। शब्द तो कृष्ण है लेकिन कलर क्या है? अकृष्ण, मतलब सफेद, प्रकाशमान। नाम कृष्ण है, रंग गोरा है, कंप्लेक्शन जो है उसकी गोरी है। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम संग उपंग आदि अस्त्र पार्षदम। संग उपंग आदि अस्त्र पार्षद, उनके संग और उनके उपंग, र की मात्रा, री की मात्रा उनका उपंग है, श जो है उनका संग है, अस्त्र है और पार्षद। ये जो संग उपंग आदि अस्त्र पार्षद हैं ये कृष्ण नाम में ही है, लेकिन वो गोरा रंग है उनका। वो कौन है? संकीर्तन यज्ञ में यजित होने वाले, पूजित होने वाले, याजित होने वाले वो जो परम पुरुष हैं जिनको सारे बुद्धिमान लोग उपासना करते हैं, संकीर्तन यज्ञ में संकीर्तन के द्वारा उपासना करते हैं, उन परम पुरुष श्री कृष्ण नाम की मैं आराधना करता हूं। अब ये कौन है? क्लियर कर दिया, कृष्ण नाम ही गोरा है। तो यहां पे चैतन्य महाप्रभु का एक जगह पे नाम आता है नाम रूप अवतारी। क्या है? तुम बिन मेरा और न कोई, नाम रूप अवतार। नाम जो है उसका जो रूप है, उस नाम के रूप में जो अवतरित हुए हैं वो कौन हुए? गौर। गौर हरि के चरणों का कि मैं कृष्ण नाम को समर्पण कर रहा हूं। तो गौर हरि ही वास्तविकता में कृष्ण नाम है, इसलिए वो गौर अंग हैं। त्विषा अकृष्णम है, त्विषा अकृष्णम गौर अंग है कृष्ण। अंदर में कौन है? कृष्ण। कृष्ण नाम है। अब कृष्ण नाम ही स्वयं कृष्ण है। ये जब हम लोग कृष्ण नाम के प्रति समर्पित होंगे, अर्थात गौर हरि के प्रति समर्पित होंगे, भजन करते करते हमें मालूम पड़ेगा कि ये गौर सुंदर ही कृष्ण है। ऐसे ही कृष्ण नहीं है, राधा जी के भाव में भावित हुई कृष्ण। राधा जी का भाव क्या है? दयामय, दया स्वरूपी भाव है। तो दया के कारण ही वो पतित जीवों के साथ में है। तो वो नाम प्रभु का जब सब चिंतन करने लगे तो वो नाम वाइब्रेट होता है, उसकी वाइब्रेशन है। और नाम प्रभु उसके कारण से रह नहीं पाते, जिसके कारण नारद जी को भी बुलाया तो नाम लेते ही नारद जी उपस्थित हो गए। नारद जी को बोला कि ये निष्कपटता के साथ मुझे बुला रहा है, उसके साथ में नाम रूप से प्रभु हैं, होने पर भी प्रकाशित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हे नारद उसके अंतःकरण में अभी कलुषता है, एक झलक है। मेरी माँ ने कहा, मेरी माँ ने कहा, क्यों कहा, क्यों कहा, वो जो कलुषता है उसको तुम हटाओ, वो गुरु का काम है। तब नारद जी ने कहा इतनी छोटी सी बात में अभी जाता हूँ। अब वो छोटी सी बात तो थी, लेकिन वो बहुत बड़ी बात है कि जन्मांतरों के संस्कार जलाने हैं। ऐसे तो भगवान आने में भी नहीं दिखाई देगा। अभी हमको देख लो, सूरज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। वो जो
नक्षत्र हैं ऊपर, उनको सूरज दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा? उनको दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारी छाया से बाहर है, तभी तो उन नक्षत्रों से रोशनी हम तक आ रही है। इसका मतलब सूरज है जो छाया में आ गया, जो अपने ही छाया में आ गया। हम लोग अपनी ही छाया में, हम पृथ्वी की छाया का मतलब हम पृथ्वी से हैं, पृथ्वी में हैं, पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी स्वरूप ही हम हैं। जैसे हम उसको विमुख होते हैं तो हमारे सामने छाया होती है, अन्यथा सूरज तो नित्य है। इसी प्रकार से जब हमारा मद, अभिमान किसी कारण से हमारे सामने एक मिथ्या रूप प्रकट कर देता कि मेरे को ऐसा बोला, साथ साथ वहां से भगवान का नाम प्रकाशित होने पर भी अंधकार ही दिखलाई देता है। तो इसलिए नारद जी को जब बोला, मैं के कारण ही नाम प्रकाशित नहीं होता है। प्रकाशित तो है ही वो, नहीं मतलब हमारे हृदय में इसलिए प्रकाशित नहीं होता। इसी कारण से हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होता क्योंकि हम अपने आप से अभिमान के कारण जो उससे विमुख है, उन्मुख नहीं हुए ना, उसके सामने नहीं आएंगे। अच्छा प्रश्न है, सन्मुख हो जी, सन्मुख हो तो सन्मुख हो तो जीव वहीं जब वहीं जन्म कोटि अज्ञासु तब ही। क्या भगवान के भी सन्मुख होने के लिए क्या किसी जीव को जरूरत है? क्या भगवान भी नहीं देख पा रहे हैं जीव को कि भगवान कह रहे सामने आ? हैं? इसलिए कहते हैं अधर्म जो है भगवान की पीठ है। तो क्या भगवान की पीठ के पीछे अंधेरा है? भगवान तो चारों तरफ से तो प्रकाशक है, वो अंधेरा है वहां पे? कहते नहीं, अंधेरा नहीं है। इसका मतलब ये है कि भगवान की पीठ मतलब भगवान को पीठ करके जो बैठा है उसके आगे अंधेरा है। भगवान की पीठ बोल करके कुछ अलग से नहीं है। तो जो अधर्म में है वह व्यक्ति भगवान को नहीं देख पाता, जब भगवान के नाम का अनुभव नहीं करता। यहां पर नारद जी ने जैसे सुना, नारद जी तुरंत पहले जाना था ध्रुव जी के पास, लेकिन पहले गए राजा के पास। राजा को जाकर के बोलने लगे। राजा घबराया हुआ है, 3 दिन हो गए, बालक का कुछ पता नहीं, इतनी बड़ी सेना है, चारों तरफ भेज चुके, किसी को कुछ नहीं मिला। लोग घनघोर जंगल में जाने से डरते हैं कि पता नहीं वहां पशु पक्षी होंगे, खा गया होगा, कोई मर गया होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। नारद जी सीधा गए राजा के पास, जाकर के बोले, एक घड़ी दो, 12 वर्ष तो चलती है। तो नारद जी पिता के पास में गए, कुप्तान साहब के पास, और जाकर के उनको बोले कि राजन तुमने खाना पीना क्यों छोड़ा? कहते हैं नारद जी आप सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वगम हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, मेरा बालक। कहते बालक? अरे तुम्ही नहीं तो उसको तिरस्कार किया। कहते हाँ मैं स्त्री लंपट हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कामी हूँ, मुझे क्षमा करें प्रभु। वो जो विमाता, जो सोतीली माँ थी, वो भी अब पश्चाताप करने लगे। हाय वो 5 साल का तो बच्चा था, अगर पिता की गोद में बैठ जाता तो क्या चला जाता था, मैंने ऐसा घृणित कार्य किया। अब वो भी पश्चाताप कर। इस विषय पे कहते हैं अगर कोई अनन्य भाव से भगवान की आराधना में लग जाए, पूर्णतया भगवान की आराधना में लग जाए, तो द्वेष करने वाला भी शांत हो जाता है, वो भी पश्चाताप करता है। और अगर भगवान का भजन ना करें तो हमारे क्या नाम महाराज जी का, केशव प्रभु ना क्या बोलते थे, क्या तो उनका जो घर का जो पेड़ है ना, वो भी ऊपर से टूट के गिरेगा।
मतलब अब जो जिस चौखट से डेली जाता वो चौखट ही ठुकेगी, अपने ही दुश्मन हो जाएंगे। अपना जो छाया का है वो छाया वाला ही आग बरसाने लगेगा। ऐसे होता है जब भगवान अनुकूल ना, तो भगवान की अनुकूलता का मतलब भगवान का अनुकूल भजन, भगवान के अनुकूल चलना। जब अनुकूल चलते तो प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाते हैं। नहीं तो बताइए कि आज हम ध्रुव जी को लगभग 25 लाख साल बाद भी याद करते हैं, लगभग 25 लाख साल के बाद भी याद करते हैं, 22-25 लाख साल के बाद भी याद करते हैं। आखिर कारण यही कि उन्होंने जैसी साधना की उस साधना को करके कई तर गए। ऐसा नहीं कि ध्रुव ही केवल एक निकले, ध्रुव ने कुछ ऐसा किया जिससे कि भगवान धरती पे आए, लेकिन ध्रुव जैसे चरित्र को श्रवण करके कई जीव, करोड़ों जीव निस्तारित हुए हैं, पार गए हैं। यहाँ पर नारद जी ने पिता को जाके बोला, तुम ये क्या कर? कहते मेरा बेटा। कहते तुम्हारा बेटा? वो भगवान के भजन के लिए गया है, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। राखे हरि मारे के, जिनको वो रक्षा करते हैं उनको कौन मार सकता है? तो अपनी चिंता करो, अपने राज्य को देखो। वो घबरा गया कि मेरे को डांट लगाने लगे। अब डांट तो पड़नी थी। उत्तानपाद ने प्रार्थना की, नाथ आप जानते हो कहाँ? अच्छा ठीक ठाक रहे, चुप, तुम अपना भजन करो, उसका चिंतन भगवान कर रहे हैं। वहां से फिर वो माता सुनीति के पास गए। सुनीति शांत बैठे हुए चिंतन में प्रभु। नारद जी गए तो नारद जी का एक है कि जैसे वो चलते हैं तो वेदों की ध्वनि होने लगती है। नारद जी का एक विशेष है, तानपुरा सा अपने आप ही बजने लग जाता है, नारायण नारायण। बहुत देवी खड़ी होकर उन्होंने प्रणाम किया, हे देवी। कहते आप अनुतप्त हैं? कहते नहीं, मैं तो चिंतन कर रही हूँ कि ध्रुव किस प्रकार से प्रभु की शरण में गया, मैं ऐसे नहीं जा पाई। कहते माता तुम मुझसे पहले गई। तो माँ यहाँ से ध्रुव को आवरण करके, माँ अपने प्यार के आंचल से भगवान की कृपा के किरणों को आकर्षित कर रही है और वो ध्रुव को प्रोटेक्ट कर रही है। नारद जी प्रणाम करके माता को ध्रुव के पास आए। ध्रुव के पास आकर के उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पापनाशक कर कमल जो है उसको फेरते हुए कहा। ध्रुव ने प्रणाम किया, देखते ही इनकी आंखें जो है बड़ी सुंदर है, क्या आप पद्मपलाश लोचन हरि हो? नारद जी ने देखा, मैं हरि नहीं हूं। तो आप हरि नहीं तो हरि कौन, कहाँ है? नीचे बैठ के उसके सिर पे हाथ फेर के बोले, देखो मुझे विस्मय हो रहा है कि तुम नन्हे से बालक हरि को खोजने निकल पड़े। अभी तो तुम्हारा समय खेलने कूदने का है। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम बालो अप्ययम हृदय धत्ते यत् समातुरः सदः वच। अहो क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते। देखो अभी तो ये नन्हा सा बालक है, तो भी इसके हृदय में सुती भी माँ के कटु वचन जो है उसके हृदय में लग गए। तब नारद जी ने कहा, नाधुनाप्यव्यमानं ते सन्मानं वापि पुत्रका लक्षयाम कुमारस्य सत्तस्य क्रीडनादिषु
विकल्पे विद्यमाने अपि न है संतोष हेतवे पुंसो मोहमृते भिन्ना यत् लोके निज कर्म भी परितुष्येत तस्तात् तावन्मात्रेण पुरुषः देवोपसादितं यावद् वीक्षयेश्वर गतिं बुध अथ मात्रोपदिष्टेन योगेन अवरुत्ससि यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम मुनयः पदवीं यस्य निसंगेन ऊरु जन्मभिः न विदुर्मृग्यन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फल यतिष्ठिते यस्य यद्देव विहितं स तेन सुखदयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसा पारमृच्छति गुणाधिकानामुदं लिप्सेदनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समान अद्विन्विच्छेन तापेर्भिभूयते ध्रुवोवाच। कहते हैं नारद जी ने कहा बेटा अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात के लिए तुम्हें सम्मान और अपमान का बोध हो। सम्मान और अपमान हो सकता है तुम्हें। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। मनुष्य जो है मोह करता है इसीलिए असंतुष्ट होता है। मोह करता है कि मेरा बेटा मेरा बेटा, और वो मेरा बेटा ना रहे तब उसको असंतोष होता है। मेरा पति ना रहे तो असंतुष्ट हो। जब वह व्यक्ति असल में मनुष्य का जो असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ भी नहीं। मोह का मतलब क्या होता है? अज्ञानता। अज्ञानता भी कैसी? जो वस्तु मेरी नहीं है उसे मेरी समझ करके अपने आप को उसमें अभिनिवेश कर देना, उसमें घुसा देना, उसको बिल्कुल इतना उसके साथ तल्लीन हो जाना कि उसके बिना तो जीना मुश्किल हो जाए। इसे कहते हैं मोह। क्या गंदी बदबू छोड़ी ना, उसे कहते हैं मोह। फॉल्स अटैचमेंट। फॉल्स अटैचमेंट। फॉल्स अटैचमेंट जो वस्तु है नहीं उसके प्रति आसक्ति, जो अपनी नहीं है उसको अपना समझना। जैसे ये शरीर अपना नहीं है इसे अपना समझना। यहाँ पर एक बात आती है, ये भी मोह के अंतर्गत है। जब हम समर्पण करते हैं ये भी मोह है। पंडित जी, समर्पण जब हम करते हैं, समर्पण करना मोह है क्या? होगा असल वस्तु के प्रति हुआ तो। असत प्रति के प्रति नहीं, भगवान को समर्पण करने वाली बात में मैं समर्पण कर रहा हूँ तो पॉजिटिव है। सोचे भाई उनका शरीर है, भगवान की ये वस्तु उनका ही है, तो उसमें मोह कहाँ से है?
तो मोह नहीं है, ठीक है, लेकिन भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। मैंने अर्पण किया बोलने से अलग बात मोह को है। दिशा बदल बोले के कि भगवान की शरीर, भगवान की 5 भूतों की शरीर बनी हुई है, वहाँ उनका अर्पण नहीं होता है, दास तो उनका ही- दास भाव जो है उसमें समर्पण भी नहीं होता। मोह को नहीं दिशा देके मतलब भगवान को संसार में डाला कि भगवान के प्रति मोह करना। भगवान ने फिर गीता में क्यों कहा, यद करोसी यद जुहोसी यद अशनासी करोसी यद। अरे जी क्या सुनी नहीं रहे, सो रहे हो? यद करोसी यद जुहोसी राशि यद कुरुष्व मद अर्पणम, उसमें है कि मेरे अर्पण करो। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, भगवान वहां पे बड़ी क्लियर बात कह रहे, जो तू करता है उसमें कर्तापन का अभिमान तेरे में है। जो तू कर रहा है, जो तू ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, वो सारे का सारा मुझ में अर्पण कर दे, उसके फल को, उसकी क्रिया को मुझे अर्पण कर दे, तब मुझे तू प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे बात है, उसका कर्तापन का अभिमान है, भगवान कह रहे कर्तापन के अभिमान के साथ भी अगर तू कर्म को मुझे अर्पण करेगा तब भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भक्त जो है उसके अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं होता। ये अंतर आ जाता है कर्म मिश्रा भक्ति और ज्ञान मिश्रा भक्ति और शुद्ध भक्ति में। शुद्ध भक्ति जहां होती है वहां पे मैं उनका हूं, वहां कर्तव्य बोध भी नहीं होता कि मेरा कर्तव्य उनकी सेवा करना भी नहीं आता। कर्तव्य बोध जहां होता है वहां ज्ञान है, वहां स्वाभाविकी भगवान के प्रति सेवा की भावना होती है, स्वाभाविकी वृत्ति होती है। जैसे आकाश से जल गिरता है, नदी की तरफ दौड़ता है, नदी समुद्र की तरफ दौड़ती है, एक स्वाभाविक वृत्ति है नीचे की तरफ जाने की, ऐसी वृत्ति। तो ये स्वाभाविक वृत्ति जो है इसमें मोह नहीं होता। मोह वहां तक है जहां तक उसे अपना अलग अस्तित्व महसूस हो रहा है, मैं अलग हूं, ये वस्तु मेरी है। तो जहां मिथ्या अभिमान के साथ में वस्तु के प्रति अपनत्व भाव होता है, वो मोह है। तो क्यों कहा मोह की भी नहीं, मोह इष्ट भी नहीं। जो मोह का प्रयोग करना है, मोह को कैसे भगवान की काम कृष्ण कर्म अपने क्रोध भक्त द्वेषी ने लोभ साधु संग हरि कथा, मोह इष्ट भी नहीं, इष्ट भी रहे ऐसा कुछ है कि काम को कृष्ण के कर्मों में अर्पण कर दे, क्रोध को भक्तों की, भगवान की विद्वेषी लोगों के प्रति लगाए, लोभ को हरि कथा श्रवण करने में लगाए, और मोह कृष्ण के विरह में पागल हो जाना, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। मोह का मतलब अज्ञानता, ऐसी अज्ञानता जिसमें कुछ नजर ही ना आए। वास्तविकता में मोह हुआ है जिसके प्रति मोह होता है, जिसके भी प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति मोह, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, किसी के प्रति मोह हो सकता है। मोह का मतलब है ऐसी अवस्था में पहुंच जाना जहां पर अपना ज्ञान खत्म हो जाए, अपना अस्तित्व भी व्यक्ति उसमें खत्म कर देना चाहे, वो है वास्तविकता मोह। तो वह मोह ही असंतोष का कारण है, इसके सिवा और कुछ नहीं। हे बालक, संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान और सुख दुख आदि प्राप्त करता है। ये दोबारा से वही वाली बात आ गई, पुंसो मोह भृते भिन्ना यद लोके निज कर्म भी, जो माता ने कहा था वही नारद जी ने कहा। ये जो बात है हमें सोचनी चाहिए, हमें सोच करके चलनी चाहिए कि मेरे साथ में रहने वाले पतित पावन प्रभु गोपाल जी ने अगर मेरे को गालियां दी हैं, समय लगेगा मुझे,
लेकिन मुझे जब तक इस स्थिति में नहीं पहुंचता कि मेरे ही कर्मों का फल दिया भगवान ने इनके द्वारा, तो करछी का तो कोई दोष नहीं। करछी 2 बार गिरी या 1 बार गिरी या गिरी ही कम, देने वाले का है ना, तो देने वाले प्रभु हैं। जब ये भाव आ जाता है तब फिर सुख दुख जो है उससे भी व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। तात, हे बालक, भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैवश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। बालक बड़ी विचित्र है भगवान की गति। भगवान को समझना, भगवान को पकड़ना, भगवान के किसी भी एक्शन को समझ पाना, हटा पाना, ये संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को यही चाहिए जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति का सामना करके उसमें संतुष्ट हो। अब आती है बात, तो जो व्यक्ति संसार में रह रहे हैं तो उन्हें क्या संसार की गालियों को सुनते हुए संसार में रहना चाहिए? नहीं, ये परिस्थितियां अलग हैं और जिन परिस्थितियों की यहाँ बात हो रही वो अलग है। भक्ति के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के पास सामने जब कोई ऐसी परिस्थितियां विपरीत आती हैं तो उन परिस्थितियों को भगवान की कृपा समझते हुए ग्रहण करना चाहिए। और संसार में रहते हुए संसार में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो भगवान की कृपा समझ करके उस संसार को त्याग कर देना चाहिए कि भगवान की कृपा है, मुझे कितना प्रेम कर रहे गुरु जी, मुझे अभी नहीं छोड़ रहे। ये भाव आना चाहिए। हमारे एक मित्र और हैं, वो अक्सर बोलते हमारे बड़ी कृपा है बस गुरु जी की, बस अब छूट जाएगा तब छूट जाएगा, अब छूट जाएगा तब छूट जाएगा, छूट ही नहीं रहा है, छूट ही नहीं रहा। छूट नहीं सकता जब तक कि आप भगवान की गति का विचार करेंगे, भगवान की बात को मतलब अपने देव योग से जो हो रहा है उसे आप समझने के लिए दिमाग लगाओगे, मैं ऐसा कर लूंगा ठीक हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा ठीक हो जाएगा, चल ऐसा कर लेता हूँ, चल ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ, करते रहोगे तो जीवन चला जाएगा। एक नहीं गया, अनंत जीवन चले गए और चले जाएंगे। कहते अब क्या करना चाहिए? परिस्थिति का सामना करें, अगर अनुकूल भगवान की भक्ति किया है ठीक है, नहीं है तो छोड़ो और भगवान की तरफ चल पड़ो। और चलने के समय में फिर आपको ये नहीं विचार करना चाहिए कि क्या होना चाहिए। अभी मैंने हमारे श्रीपाद दामोदर महाराज जी से सुना, मैं हैरान हुआ कि देखो कैसे कैसे महापुरुष लोग हैं। उनके पिताजी कि अंतःकरण में ये एक बात बैठी हुई है कि मैंने मेहनत से पैसा कमाया, मेरा उसमें 1% 2 नंबर का कुछ भी नहीं, वो पैसा विषयी लोग क्यों खाएंगे, वो साधु सेवा में करेंगे। और ये महात्मा कहते ना, कोई देने की, हमको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे पीछे तो कोई नहीं, एकमात्र संतान है, अकेले ही पुत्र है। तो माँ बाप को तो होता कि हम दे दे दे, लेकिन जो कर्तव्य ये कर रहे हैं वो भी सर्वोत्तम है, जो कर्तव्य वो सोच रहे हैं वो भी उत्तम है। कि कहीं मुझे अपने माँ बाप के द्वारा दी हुई वस्तु के ऊपर अभिमान ना हो जाए कि मेरे को उन्होंने दिया, मेरा है। और उनके जीवन यापन के लिए हो सकता है बहुत सी चीजों की जरूरत पड़े, कहीं मुझे ना उनकी सेवा में जाना पड़े उनके जीवन यापन के लिए। बहुत मतलब एक अलग अलग स्टेट का वैराग्य है, अलग जगह का वैराग्य। तो इस प्रकार से मेहनत की, बहुत कुछ किया, परिवार को पालन पोषण करके बड़ा कर दिया, सब कुछ सेट हो गया, फिर भी आसक्ति अगर हमारी किसी वस्तु में है
उस आसक्ति के कारण, उस वस्तु के कारण कहीं हमें वापस ना आना पड़े। इसलिए वह आसक्ति की वस्तु को वो साधु सेवा में लगाना चाहते। फिर खैर वार्तालाप हुआ, बात आई कि भाई उनको इस प्रकार से सेटिस्फाइड करो, ठीक है ये सेवा में लगेगा आपके जाने के, अभी तक वहां पे नहीं, तो बात अच्छी लगी। इस प्रकार से जब हमारी कहीं भी अभिनिवेश है, कहीं भी हमारी आसक्ति है, कहीं हमारा मोह है, कहीं हमारा बंधन है, तो वह बंधन भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान के चरणों में हो जाए। उसके लिए क्या करते, गुरु जी को उदाहरण देते थे, कहते घड़ी है, अभी कोई आएगा और घड़ी उठा के दौड़ेगा, हम क्या करेंगे, जा चल जा 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 ले जा ले जा ले, हो रहे सोने का बाली निकाल के भाग गए, दौड़े, हम भी उसके पीछे जाएंगे, वो जहाँ जाएगा उधर ही जाएंगे। अगर वो गंदी जगह गया तो गंदी जगह जाएंगे, अगर मंदिर में गया तो मंदिर। कहते आसक्ति की वस्तु जो मेहनत करके कमाया धन है, वो अगर भगवान हरि गुरु वैष्णव की सेवा में लग जाए तो वह आसक्ति भी वहां चली जाती है। इसलिए मोह जिस कारण से है, उस कारण को ही भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे को फलाने ने दिया है, उसके कारण से मेरे को कष्ट मिला, कभी नहीं सोचना। मेरे को एक बड़ा सुंदर सूत्र, जब मैं हमारी माता ने हमसे पूछा कि मठ में नए नए आए तो 2-4 साल ही हुए थे, कहते हम कैसे भगवान को प्राप्त करें। मैंने कहा भगवान को प्राप्त करने का लक्षण है, जिससे भगवत प्राप्ति होगी उसके जीवन में सब कुछ घटित होगा। वो कहाँ से उत्तर आया, अब मेरी समझ में आता है कि वो उत्तर गुरु जी ने दिया था, बट उस समय मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा वाह ये कहाँ से आ गया, मैंने क्या उत्तर दिया, तो मैंने नहीं दिया था, गुरु जी ने दिया। बड़ा सुंदर। सबसे पहले वैष्णव दृष्टि होगी, वैष्णव दृष्टि। आंखें जो है वो वैष्णव के अलावा कुछ और देख ही नहीं पाएंगे। ये क्या मतलब हुआ? इसमें एक बात बड़ी सूक्ष्म है, वो है तुम्हार क्या है, कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, करवी सम्मान सबे आदरे सफल। तो वह दृष्टि जब आएगी कि सभी तो कृष्ण के ही अंश हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं तो भी कृष्ण के ही हैं, नहीं कर रहे हैं तो भी कृष्ण के ही हैं, जानते हैं तो भी वैष्णव हैं, नहीं जानते तो भी वैष्णव हैं। ये एक दृष्टि आएगी। और दूसरा, जो भजन नहीं कर रहे हैं उनके प्रति दया होगी, और जो भजन कर रहे हैं चाहे थोड़ा कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, उनके प्रति एक सम्मान होगा। ये एक दर्शन जब आएगा, फिर वैष्णव दर्शन एक अलग होगा। एक तो ये बाहर आंखें खुली वाला, और एक आंख बंद किए हुए चिंतन करते हुए दर्शन होगा, वो इस साधन में आएगा। आगे ध्रुव जी को कैसे होगा, अभी परिश्रवण करेंगे। आज भगवान की इस बात को उन्होंने कहा कि उनकी गति को जानने के लिए बुद्धि ना लगाएं, यही समझें कि भगवान ने कितनी कृपा करी मुझ पे कि मुझे अपने धाम में बुला लिया। जैसे गुरु महाराज जी को जब मालूम पड़ा कि फलानी तारीख को यहाँ पे हम लोग ठाकुर जी आएंगे, तो उससे 2-3 दिन पहले हमारी गुरु बहन रंजना माता जी वो गुरु जी को मिलने के लिए, तो गुरु जी को उन्होंने, महाराज जी फलाने दिन जो है ठाकुर जी जो है वहाँ गोवर्धन जाएंगे। गुरु जी ने दोनों हाथ कुर्सी पे रखे थे, रख के एकदम अभी वो अपने घर में पहुँच गया। महाराज मधुसूदन महाराज ठाकुर जी के साथ वहाँ पे ठाकुर जी के साथ अभी अपने घर पहुँच गए। मतलब उनको ये उस वक्त से था जब वो प्रतिष्ठा किया विग्रह को, कब क्या कहाँ कहाँ भटकेगा क्या, सब कुछ उनकी नजर में था। लेकिन जब वो अपने घर आ गया, ये चीज तो
प्रत्येक परिस्थिति भगवान की इच्छा से हो रही है, उनकी कृपा से हो रही है, ये भाव आना मुश्किल है। उपदेश देना बहुत आसान होता है, आना मुश्किल है, लेकिन जब तक ये भाव नहीं आएगा हमें भगवान का भजन करने में सुख नहीं मिलेगा, हमें क्लेश ही मिलेगा। फलाने ने ऐसा किया, ठिकाने ने ऐसा किया, वह क्या किया, इसी में पड़े रहेंगे। ये लाना ही पड़ेगा, चाहे इसको अभ्यास से लाए चाहे जबरदस्ती ले।